अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मज़हर। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की बददियानती का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा आरिफ अलवी, ये वो जमात है जो दूसरों को चोर चोर कहते रही और ख़ुद इंसाफ के भाषण देते रही। अब सदर ममलकत आरिफ अलवी की अपनी एक बड़ी चोरी पकड़ी गई है। इसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। इसके अलावा JIT ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत में चलान जमा करवा दिया है। ये चलान इंतहाई ख़तरनाक है। इस चलान के मुताबिक इमरान खान को सानिया 9 मई का मास्टरमाइंड करार दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जो कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस थे, उनके बारे में बताएंगे कि उनके जो स्याह कारनामे हैं, अपने वो स्याह कारनामों की वजह से इन दिनों मफरूर हैं और वो हुकूमत से रब्ता कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों को कह रहे हैं कि वो इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, 2 अफसोसनाक वाक़यात भी सामने आए। सबसे बड़ा वाक़या बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में पेश आया, जहाँ पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर खुदकुश हमला हुआ और इस हमले में 52 अफराद शहीद हो गए। नाज़रीन, आज का ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इसके अलावा हंगू की एक मस्जिद में फायरिंग करके 5 अफराद को शहीद कर दिया गया है। नाज़रीन, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्द हमलों को रोकना, दहशतगर्दी को रोकना किसकी ज़िम्मेदारी है। इस दहशतगर्दी को रोकने का जो ज़िम्मेदार है, जिस इदारे की ज़िम्मेदारी है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी पर नज़र रखे और मुल्क का दिफा करे, वो इदारा इस वक्त मसरूफ़ है मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए, सियासी जमातों में तोड़ फोड़ के लिए, नई नई सियासी जमातें बनाने के लिए, और ये फ़ैसले कर रहा है कि कौन सा शख्स, कौन सा सियासी रहनुमा किस जमात से इलेक्शन लड़ेगा। नाज़रीन, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि जो इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के बजाय दूसरे इदारों में मुदाखलत की कोशिश करता रहता है। नाज़रीन, अगर फैज़ाबाद धरना केस का जो फ़ैसला काजी फैज़ ईसा ने किया था, अगर इस फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया जाता तो आज यकीनन ये खुदकुश धमाके ना होते और कीमती जानों का ज़िया ना होता। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं सदर आरिफ अलवी की बददियानती की कहानी कि उन्होंने किस तरह कराची में इंसाफ हाउस का दफ्तर हासिल किया। इंसाफ हाउस ऑफिस एक कंपनी की मलकियत है। इस कंपनी से सदर आरिफ अलवी ने 12 साल कबल मुआहदा किया था और ये 1 लाख रुपये महीना किराए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के लिए जगह हासिल की गई थी। अब इस कंपनी के मालिक, अब इस मकान के जो मालिक हैं, जिस कंपनी की मलकियत है, उन्होंने अदालत में दावा दायर किया है। इस दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये मकान तहरीक इंसाफ ने उनसे अपना दफ्तर कायम करने के लिए हासिल किया था और एक मुआहदा किया था। इस मुआहदे के तहत ये भी तय हुआ था कि इस ऑफ़िस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि ये ऑफ़िस सिर्फ वेलफेयर के कामों के लिए इस्तेमाल होगा और इसका 1 लाख रुपये माहाना किराया तय किया गया था। अब 12 साल गुजरने के बावजूद इस ऑफ़िस का किराया अदा नहीं किया गया और ये टोटल रकम तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपये बनते हैं। बताया जाता है कि ये मुआहदा सदर आरिफ अलवी के दस्तखत से हुआ था। इसके अलावा साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल के भी इस मुआहदे पर दस्तखत मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर इस का फ़ैसला कर दिया जाता है, अदालत फ़ैसला सुना देती है और सदर आरिफ अलवी को इसका ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि वो इस बददियानती में मुलविस हैं, तो आइंदा के लिए वो अवामी ओहदे के लिए भी नाअहल हो जाएंगे। नाज़रीन, सोचने की बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो इंसाफ के भाषण देती है, जो कहती है कि हमारे लीडर ईमानदार हैं, करप्ट नहीं हैं, इन लोगों की करप्शन देखें कि एक आम शहरी के मकान पर कब्ज़ा किया हुआ है और सिर्फ 12 साल से उसका किराया अदा नहीं किया जा रहा। इस जमात के सियासी रहनुमाओं ने हमेशा दूसरी जमातों के लीडर को किसी को चोर कहा, किसी को डाकू कहा, लेकिन अब इनके अपने अंदर ही इनके बड़े जो रहनुमा हैं वो चोर और डाकू निकल रहे हैं और लोगों के साथ उनके बददियानती के वाक़यात सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, तीसरी खबर ये है कि JIT ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। ये JIT DIG इमरान किशोर की
نگرانی میں سربراہی میں قائم کی گئی تھی، اور اس جے آئی ٹی نے عمران خان کو متعدد بار طلب کر کے ان سے تفتیش کی تھی۔ اب اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ عمران خان کو قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی کو مختلف تنصیبات پر جو حملے ہوئے یہ عمران خان کی پلاننگ کی وجہ سے ہوئے تھے، اور اس کے ثبوت کے طور پر اس آڈیو کال کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ مراد سعید کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان جگہوں پر جا کر حملہ کریں جس کے آپ کو پہلے سے نشاندہی کی گئی ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ پہلے سے کی گئی تھی کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے کن مقامات پر جا کر حملہ کرنا ہے۔ عمران خان جے آئی ٹی انکوائری کے دوران کمیٹی کے ارکان کو بھی دھمکیاں دیتے رہے کہ وہ دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے اور ان سے وہ نپٹ لیں گے۔ اس بات کو بھی جے آئی ٹی منظر عام پر لے آئی تھی اور اس کو ریکارڈ کے ساتھ بنایا گیا تھا۔ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 9 مئی کے تمام واقعات کی پلاننگ عمران خان نے کی تھی، اور عمران خان کی ہدایت پر ہی لوگوں نے فوجی افسروں کی رہائش گاہوں، جی ایچ کیو، شہداء کی یادگاروں، عسکری ٹاور اور ملٹری لائبریری پر حملہ کیا۔ اور جس وقت لوگ ان مقامات پر حملے کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے حملہ آوروں سے رابطے میں تھی۔ اس کا تمام ریکارڈ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں شامل ہے۔ ناظرین، اس رپورٹ کے بعد عمران خان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کیس بھی فوجی عدالت میں چلایا جانے کا امکان ہے، کیونکہ اس واقعے میں ملوث پہلے جو متعدد لوگ گرفتار ہو چکے ہیں ان کو پہلے ہی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں پر ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ تو جو شخص ان حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا تو کس طرح ممکن ہے کہ اس کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہ ہو؟ تو زیادہ تر امکان یہی ہے کہ عمران خان کو اس رپورٹ کے بعد زیادہ امکان یہی ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالت کے حوالے کر دیا جائے گا، جہاں پر ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے وسیم اکرم پلس سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے وزارت اعلیٰ کے دور میں بے شمار کرپشن کی، ان کے بے شمار سکینڈل سامنے آئے، اور وہ نیب کو اس وقت مطلوب ہیں۔ ان دنوں عثمان بزدار مفرور ہیں، وہ نیب کے بار بار طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے، اور عثمان بزدار نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی کرپشن کے حوالے سے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جو بھی کرپشن ہوتی رہی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان اور بشرا بی بی ہیں۔ اس طرح عثمان بزدار اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور کرپشن کا سارا ملبہ وہ عمران خان اور بشرا بی بی پر ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔